These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कैसे हुई? पुलिस अफसरान ने छुट्टियों की दरख्वास्त क्यों दी? हुकूमत सिंध ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मुर्तजा वहाब और 2 सूबाई वुज़रा शामिल। कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। रिपोर्ट सिंध असम्बली में अरकान के सामने लाने का फैसला। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। अफसरों और जवानों से खिताब। सरहद की सूरत हाल और सीज फायर खिलाफ वर्जी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज मकामी आबादी की हर मुमकिन मदद के लिए वसाइल बरूएकार लाए। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से मुतासर अफराद की भरपूर मदद की जाए। जवान चौकन्ना रहकर लगन के साथ जिम्मेदारियां अदा करें। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि भारतीय फौज जानकर एलओसी पर शहरी आबादी को निशाना बनाती है। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की पेशावराना तैयारियों की तारीफ की। इमरान के देश में घमासान, पाकिस्तान में सिविल वार। कराची में आधी रात को सेना और सिंध की पुलिस आमने सामने आ गई थी। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और अब नया ड्रामा, कराची में सिविल वॉर। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ फिर मज़े खेज प्रोपेगेंडा। कराची में गैस लीकेज के धमाके को खाना जंगी करार दे दिया। ट्विटर के वेरीफाइड भारतीय अकाउंट से जाली ट्वीट किए गए। पाकिस्तानियों का खबरों की तरदीद के साथ भारतीयों को जवाब। अभिनंदन की पिटाई याद दिलाती। चाय और बर्गर खाने की तस्वीर तंजिया अंदाज में शेयर करके लिखा, एंजॉइंग सिविल वॉर इन कराची। अमरीकी कॉमेडियन ने भी इंडिया मीडिया और सोशल मीडिया का मजाक उड़ाया। शहरयार अफरीदी कहते हैं, भारतीय इकदाम 5th जनरेशन वॉर। वज़ीर-ए-आज़म ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया है। पुलिस चीफ को अगवा कर लिया जाए, उस मुल्क के अवाम का क्या बनेगा? ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। वफाकी हुकूमत जल्दी पर तेल डाल रही है। पीडीएम रहनुमाओं का वजीर आजम पर फौज को सियासत में मुलव्वस करने का इल्जाम। शाहिद खाकान को अगवा कर लिया जाए तो अवाम का क्या बनेगा? राजा परवेज अशरफ कहते हैं, वजीर आजम तासुर दे रहे हैं कि उनका लेना देना ही नहीं। आर्मी चीफ ने वो जिम्मेदारी निभाई जो वजीर आजम की थी। वजीर आजम सोचने समझने से महरूम होते जा रहे हैं। बिलावल, आपकी हैसियत क्या है? कद से बड़ी बातें करते हैं, इदारों को लड़ाने की कोशिश की है। इन किस आग से खेल रहे हैं? हर इदारे को पोलिटिसाइज किया आपने, पुलिस को भी पोलिटिसाइज किया। पुलिस में भर्तियां की हुई हैं जो कि क्रिमिनल्स भी हैं। बिलावल ने इदारों को लड़ाने की कोशिश की, ये आग से खेल रहे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, हर इदारे को सियासी बनाने वालों ने पुलिस को भी सियासी बना दिया। पुलिस में मुजरिम भर्ती कर रखे हैं। पीपी चेयरमैन इदारों के खिलाफ बात करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी की मजम्मत के बजाय वाकया सियासी बना दिया। मरियम नवाज ने खुद को बेनजीर समझ लिया। जूते, कपड़े और मेकअप से कोई बेनजीर नहीं बनता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ शर और इमरान खान के साथ खैर की कुव्वतें हैं। फवाह चौधरी ने ट्वीट किया कि इदारों को नीचा दिखाने की साजिशें नाकाम बनाना होंगी। जिस दिन ये एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का मामला होता है, मैं बार बार चीख के कह रहा हूं, मुझे दो चीज़ों में से एक चीज़ नज़र आ रही है। या तो आपके साथ बिलावल साहब जो हैं कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं, या आप दोनों मिल के कोई एक तमाशा लगाना चाह रहे हैं। कराची वाक़े पर या तो बिलावल भुट्टो नून लीग के साथ कोई खेल खेल रहे हैं या दोनों जमातें मिलकर बड़ा गेम खेल रही हैं।
मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा हमने वफाकी हुकूमत को मामले से दूर रखा। वफाकी हुकूमत पर अपोजिशन पहले ही इल्जामात लगा रही होती है। JIT केस में IG सिंध मुश्ताक महर का बाकायदा नाम आया था। मुश्ताक महर पर JIT केस में गवाहान को हरासा करने का इल्जाम साबित हुआ था। रात को 1-1:30 बजे कहते सुबह तक मुकदमा नहीं दाखिल हुआ, तो हम ऐसी तैसी में, मतलब ये सिंध जो है कोई कॉलोनी है कि मैं चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलवा लूंगा क्या काबीना में? चीफ सेक्रेटरी और IG फेडरल काबीना के नीचे नहीं है। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े। क्या सिंध कोई कॉलोनी है? वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कराची वाक़े का मुकदमा अल्टीमेटम से पहले इसके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने मामले का नोटिस लिया है, इन्वेस्टिगेशन भी कराएंगे। सिंध असेंबली ने जजीरों से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। करारदाद के जरिए वफाकी हुकूमत से ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहती हैं वक्त आ गया है वफाकी हुकूमत मज़कूरा ऑर्डिनेंस से बिला ताक़ीद दस्तबरदार हो जाए। तो जवाब देना पड़ेगा आपके इत्तेहादियों को, सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि उनकी पुलिस ने आप पे मुकदमा दिया है। हुकूमत ने कह दिया कि हम में से कोई नहीं है। शर्मिंदा अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बादशाह के दामाद ने बाबाए कौम के मज़ार की तौहीन की। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, शाही दामाद की तौहीन हो गई। सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल न रहा, पुलिस की भी तौहीन हो गई। ये जुल्म का निजाम है जहां तस्दीर शाही खानदान करे, मजलूम भी यही ठहरे। जमहूरियत के नाम पर ये मजाक बंद करना पड़ेगा, कानून सबके लिए होगा। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लीगल हमारी जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता हैं, उन्हें बरतानिया से बेदखल किया जाए। मुशीर दाखिला की जानिब से बरतानिया को लिखे गए खत के मुंदरजात सामने आ गए। बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह डैनियल ब्रूस ने भी पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद कर दी। कहा करप्शन करने वालों को डिपोर्ट और उनके बरतानिया में गैर कानूनी असासे जब्त किए जाएं। ऐसा न हुआ तो बरतानिया को करप्शन की जन्नत माना जाएगा। फवाद चौधरी ने दावा किया नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक वापस ले आएंगे। सजा याफ्ता होने की वजह से नवाज शरीफ की पोजीशन मुख्तलिफ है। लूट मार करने वालों को पनाह देने से बरतानिया का इमेज खराब हो रहा है। वहां के फैसला साज सख्त पोजीशन लेने की बात कर रहे हैं। उर्दू को इज्जत दो, सिंध असेंबली में अपोजिशन ने नारा लगा दिया। स्पीकर डाइस का घेराव, शर्म करो हया करो के नारे। PP अरकान भी नशिस्तों पर खड़े हो गए। PTI और MQM ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी GDA ने वॉकआउट नहीं किया। क्या बड़े मुकदमा सामने आने को हैं? कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। इजलास में अहम मामलात की तहकीकात और तफ्तीश की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में मुतअद्दिद रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान मशकूक रहेगा या क्लीन चिट पाएगा? FATF का 3 रोजा इजलास पेरिस में जारी। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्या बड़े मुकदमात सामने आने को हैं? कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। इजलास में अहम मामलात की तहकीकात की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती को रियलिटी शो समझा, लेकिन अब इसकी रेटिंग गिर गई है। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा के रैली से खिताब, डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिकी सदारती इंतखाबात करीब आते ही इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ गई। अस्सलाम वालेकुम।